हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात एवं अनुपात के दोस्तों अनुपात एवं समानुपात के दोस्तों क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो कि आप सभी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जो कि पूछा हुआ जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप सभी को क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप सभी चाहते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आप सभी से आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन बन पाए दोस्तों और आप सभी कॉन्सेप्ट की पता लगा सके, तो आप सभी वीडियो को एंड तक बने रहेगा ताकि आप सभी को दोस्तों सारे बात समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है एसएससी 2000, ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर लगाया गया दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप सभी के स्क्रीन पर लगाया गया, वहां से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों एसएससी 2006 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है करे कि यदि लिखते हुए चलेगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी इक्वल टू दिया गया है दोस्तों 3:4। ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 दिया गया है तथा बी अनुपात सी इक्वल टू दिया गया है आप सभी का 8:9। 8:9 दिया गया है। पूछा है कि ए और सी का मान कितना होगा। ए और सी का मान पूछा है दोस्तों कि ए अनुपात सी का मान कितना होगा। ए अनुपात सी का मान कितना होगा ये आप सभी से पूछा गया है कि ए अनुपात सी का जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा। बहुत इजीली सवाल है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, जो कि एसएससी 2006 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए इसका बनाने का तो एक तरीका दोस्तों कि दोनों को इक्वल कर लिया जाए। दोनों को क्या कर लिया जाए दोस्तों, इक्वल कर लिया जाए। और जो दूसरा मेथड है दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो दूसरा मेथड है दोस्तों ना, जो क्या है दोस्तों, जो दूसरा मेथड है दोस्तों, कह रहा है कि दूसरा जो मेथड है इसको ऐसे देखिए हम फाइंड करते हैं। अगर ए बी सी का अगर मान ज्ञात करना अगर तीनों का, तो हम लोग देखें कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक बता दे रहे हैं दोस्तों। ए का मान ये हो जाएगा 24 अनुपात 8 चौके 32 9 चौके 36। तो यहाँ से दोस्तों किसका मान पूछा है, बस ए और सी का मान पूछा है। तो ए का मान 24 और सी का मान दोस्तों 36 हो जाएगा। तो 24:36 ये कट जाएगा कितना से, कट जाएगा दोस्तों 12 दूना के 24, ये दोस्तों 18 दूना के 36, ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 9 दूना के 18, 3 दूना के 6, तितली के 9, यानी कि 3:2 आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना, 2:3 आप सभी का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या ये छोटा सा सवाल दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक बार और समझ लीजिएगा क्वेश्चन को कैसे मैंने लगाया। कुछ नहीं था दोस्तों, कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 दिया था हम सभी को क्वेश्चन में। ठीक है, और दिया था कि बी अनुपात सी इक्वल टू कितना दिया था, 8:9 दिया था। हम सभी से पूछा था कि ए अनुपात सी का मान कितना होगा। ए अनुपात सी का मान पूछा था, तो ए अनुपात सी का मान दोस्तों मैंने निकाल दिया कि 2:3 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, यहीं से कर सकते हैं, 12 24 32 36 कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काटा दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसका टाइप्स चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का एसएससी 2010 में पूछा गया है। एसएससी 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये एसएससी 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। कह रहा है कि W1 अनुपात W2 इक्वल टू दिया गया है दोस्तों क्या, तो 2:3 दिया गया है। 2:3 दिया गया है। और जो दिया गया दोस्तों W1 अनुपात W3, W1 अनुपात W3 का जो मान दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आप सभी का 1:2। 1:2 दिया गया है दोस्तों। किसका मान पूछा है, तो मान पूछा है दोस्तों कि W2 और W3 का मान क्या हो जाएगा। W2 और W3 का मान दोस्तों हम सभी से फाइंड करने के लिए बोला है। तो आसानी तरीके से हम लोग दोस्तों फाइंड कर लेंगे। बस
आप सभी देखते रहिएगा दोस्तों और समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिएगा दोस्तों, तभी जा करके आगे आप रफ्तार तरीके से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये W2 है, ये W2 है, ठीक है ना, तभी जाकर बनेगा, ये W2 है। अब हमने दोस्तों यहाँ पर जो प्रक्रिया बनाया वहीं पर भी यही प्रक्रिया लागू होगा, बस इसमें क्या किया है कि बस यहाँ पर A था तो यहाँ पर W1 दे दिया, यहाँ पर B था तो यहाँ पर W2 दे दिया, और कुछ नहीं किया गया है, बस वही सवाल है दोस्तों, बस इसका पैटर्न बदल दिया है, ठीक है ना, ये बस किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर दोस्तों हम कर देंगे कि इसको कर देंगे 3 दूना के 6, ये हो गया दोस्तों B1 का मान, सॉरी W2 का मान हो गया, और 3 दूना के 6 दोस्तों जब कर देंगे ये 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 3 दूना का 6, यानी कि दोस्तों 1:2 इसका सही आंसर दोस्तों आ जाएगा 1:2। और इतना इजीली सवाल दोस्तों एसएससी के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, इसका हाई लेवल कर सकता है, तो वो सारे लेवल को हम लोग क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, सारे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया ना, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को दोस्तों एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना, ताकि आप सबको लगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। सारे टाइप्स का क्वेश्चन मैंने लाया दोस्तों, सारे टाइप्स का जो टाइप्स आप लोग जानते होंगे उन सारे टाइप्स का क्वेश्चन मैं लाया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है करे कि A/B इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन 2005 का है, ये 2005 का क्वेश्चन है, करे कि A/B इक्वल टू दिया गया है दोस्तों कितना, तो 3:4 दिया गया है, 3:4 है। B/C इक्वल टू कितना दिया गया, तो B/C इक्वल टू 5:7 है, 5 कितना है दोस्तों 7 है। उसके बाद जो है दोस्तों C/D इक्वल टू दिया गया 8:9 दिया गया है, 8:9 दिया गया दोस्तों, C/D इक्वल टू 8:9 दिया गया। आप सभी से क्या पूछा दोस्तों, तो आप सभी से पूछा है कि A/D का मान कितना होगा, A/D का मान कितना होगा दोस्तों, तो आप सभी को जो मान ज्ञात करना है A/D का मान फाइंड करना है दोस्तों। तो क्या आप सभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को इजीली तरीके से कैसे लगाना है देखिएगा, जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चन को लगाया अभी फिलहाल, वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा, बस डिफरेंट कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें वैसे ही क्वेश्चन को लगाया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा मेथड चेंज किया जाएगा, ठीक है। कह रहे कि A/B इक्वल टू 3:4 दिया गया है, ये B/C इक्वल टू 5:7 दिया गया है, C/D इक्वल टू 8:9 दिया गया, ठीक है। इतनी सी बात आप सबको समझ में आ रहा है, इतना दिया गया। अब कह रहा है कि दोस्तों A/D का मान ज्ञात करना है। क्या किया गया है दोस्तों, A/D का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक मैं ट्रिक लगा रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को ट्रिक को अगर वो जान लेते हैं तो बहुत आसानी तरीके से गुणा भागा करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सभी को गुणा भागा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप सभी ट्रिक को जान लेते हैं तो, ठीक है। वो क्या ट्रिक है दोस्तों देखिएगा, वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों आप सभी को A का मान ज्ञात करना हो, A का मान, तो ये जो तीनों लाइन में दोस्तों दिख रहा है इनसे गुणा कर देना है। A का मान दोस्तों फाइंड करने के लिए जो लाइन में दिए गए हैं दोस्तों ना, इन तीनों को गुणा कर लेना है। इन तीनों क्या करना है दोस्तों, गुणा कर लेंगे। जब इन तीनों का गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 8×5 = 40, और 40 में 3 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 8×5 = 40, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर करना हो D का मान ज्ञात तो इन लास्ट वाले में कर देंगे गुणा, अगर करना हो दोस्तों D का मान ज्ञात तो इन लास्ट वाले में गुणा कर देंगे तो D का मान फाइंड हो जाएगा बहुत इजीली तरीके से। कितना आसानी तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये न चौके 36 और 36 में और 7 में गुणा कर दीजिए दोस्तों, 7 × 6 = 42, 2 4 17 × 21 22 23 24 25, ठीक है, 25 252 आ गया दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों 120 ये कट जाएगा, ये कटेगा दोस्तों 60 से, और ये कट जाएगा कितना, अगर दोस्तों 2 से कटाया जाए तो 12 और ये कितना से कटे 6, ये 12 और 6 126 से शायद कटेगा 2 बार में,
ठीक है। तो ये भी तो फिर कट सकता है। ये कितने में कटेगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 6 और ये 3 63 हो जाएगा, ये भी कटेगा। तो दोस्तों कटा लीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अनुपात में तो यार जितना कटाएं उतना ही इसका आंसर हो जाता है। अनुपात का मतलब दोस्तों आप इतना कटा दीजिए कि और काटने वाला कोई ना हो उसको, तब जाकर के आंसर उसका सही होता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको कटाया जाए तो ये शायद अब ना कटेगा, क्योंकि 15 दूना के 30, अगर 16 तियाँ ये 63 कितने से कटेगा, 63 को अगर 2 से कटाया जाए दोस्तों तो 2 से नहीं कटेगा कभी, 3 से कटाया जाए तो कट जाएगा, 10 तियाँ 30 और दोस्तों यहाँ पे 2 21 ये कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ये नीचे कटने वाला नहीं है, तो इसका 10:21 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 10:21 दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि A/B = 3:4 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों दिया था B/C = 5:7 दिया था। उसके बाद दोस्तों C/D = 5:9 दिया था और पूछा था कि A/D का मान कितना होगा। A/D का मान पूछा था दोस्तों, तो सिंपली हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, फाइंड कर लिया, 10:21 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन है तो आप सभी को बस इसका सॉल्यूशन लिखना है, यही ऐसे ही ये दिया गया, ठीक है। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जिसको आप सभी को लिखना पड़ेगा। आपसे कि स्क्रीन पर भी वो क्वेश्चन लगाया गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि SSC 2010 में पूछा गया है। SSC 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है SSC 2010 का है दोस्तों, ठीक है ना। ये मैं लिखवा रहा हूँ क्यों दोस्तों कि SSC कितने में पूछा गया है, ताकि आप सभी को लगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसा टाइप्स आता है क्वेश्चन के, इसीलिए दोस्तों ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। बात को समझिएगा। कह रहे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो पेज पर लिखा है क्वेश्चन, 2 संख्याएं लिखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन को स्क्रीन पर लिखा गया है, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय भी आप सभी लिख सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक के साथ जब 7 जोड़ने पर इनका अनुपात जो बनता है दोस्तों वो 2:3 बनता है। 7 जोड़ने पर 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों कहने का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, बस सिंपल सी ठेठ भाषा में समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों जब 2 संख्याएं हैं दोस्तों, कह रहे कि 2 संख्याएं का जो अनुपात है वो कितना दिया गया दोस्तों, तो 7:11 है। कितना दोस्तों, 7:11 दिया गया है। जब इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में जब 7 जोड़ा जाता है, तो जब 7 को दोस्तों जोड़ देते हैं, जो नया अनुपात बनता है दोस्तों, जो नया अनुपात बनता है वो 2:3 बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 2:3 बनता है। तो पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो पूछा गया दोस्तों कि छोटी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बनाते हैं इसको, कैसे बनाए देखिएगा। कह रहा था दोस्तों कि 7:11 दिया गया, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने के लिए बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने के लिए बात कर रहा है, ओबीसी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 7 x + 7 11x + 7, जो नया अनुपात दिया था दोस्तों वो 2:3 दिया था। जो नया अनुपात दिया था वो 2:3 दिया था, सही बात है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/3। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आएगा। देखिए क्या निकल करके आएगा, देखिए क्या है। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो इसके गुणा इसके और इसके साथ इसके करेंगे, तो 17x + 21 = 11 दूना के 22x + 14। अब देखिए x वाले को एक साथ और बिना x वाले के एक साथ करते हैं, तो ये बच जाएगा दोस्तों 21x - 22x
ये हो जाएगा दोस्तों 14x 14 माइनस 21, इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं क्या, देखिए कैसे आया दोस्तों, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन किया था कि जब दो संख्याओं में जब 7 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2:3 बनता है, तो मैंने 2:3 लिख दिया नया अनुपात को, ठीक है ओके। जब इसको सॉल्यूशन किया गया दोस्तों तो हमारे पास इतना आया, जब इतना है तो दोस्तों जब इसको करेंगे तो -x इक्वल टू माइनस, इसको कितना बचेगा 6x 7 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 6x 7 बचेगा, तो 7 आ गया, ये x कैंसिल, तो ये दोस्तों 7 आ गया। अब पूछा गया है दोस्तों x का मान जब हमारे पास 7 आ गया, x का मान दोस्तों जब हमारे पास कितना गिवन हो गया दोस्तों, जब 7 गिवन हो गया, तो आप सभी से दोस्तों जो क्वेश्चन किया गया है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या इसमें क्या है, क्या 7x छोटी संख्या है या 7, ये दोस्तों क्या ये छोटी संख्या है या 11x छोटी संख्या है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो 7x है वो छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या में दोस्तों जब x का मान रखेंगे तो 49 यानी कि 49 इसका आंसर आ जाएगा, 49 इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या ये छोटी सी बात दोस्तों आप सबको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया गया। देखिए एक बार और रिविजन करते हैं इसको, जब तक ले आपको आएगा नहीं तब तक ले दोस्तों हम छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो आप सबको समझ में आ जाएगा तब छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब था दोस्तों, क्वेश्चन किया था दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, दो संख्या थी दोस्तों 7:11 के अनुपात में थी, ठीक है। अब उसमें क्या बोला गया था कि जब इन प्रत्येक संख्या में जब 7 जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिए जब प्रत्येक संख्या में दोस्तों जब 7 जोड़ा जा रहा था तो जो नया अनुपात बनकर आ रहा था वो 2:3 बन के आ रहा था, ठीक है। तो उन दोनों को दोस्तों जब सोल्व किया गया तो x का मान हमारे पास 7 गिवन हो गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों 7 गिवन हो गया। जब x का मान 7 गिवन हो गया था हमारे पास, तो हम लोगों को पता था दोस्तों कि क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या दोस्तों 7x है, और जब 7x में x का मान रखेंगे तो 49 यानी कि 49 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। क्या दोस्तों आप सभी को अब कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन को लेकर के नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इस अब इतना बताने के बाद भी दोस्तों कन्फ्यूजन होगा तो आप सभी कहीं ध्यान और लगाएं, यहाँ पर ध्यान नहीं है आप सभी का, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखिएगा, स्क्रीन पर भी आप सभी को लगाया गया है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ तभी लिख लीजिएगा तो आसान रहेगा, ताकि आप सभी समझ भी लेंगे, ठीक है। समझिएगा, करें कि 750 रुपया को, देखिए हमारे पास 750 रुपया है, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C इक्वल टू 7/13, इनमें से A का भाग कितना होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन तो समझ लिया, तो क्या आप सभी ने दोस्तों क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हमारे पास दोस्तों 750 रुपया है और ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A/B इक्वल टू 5/2 तथा B/C इक्वल टू 7/13, इनमें से A का हिस्सा कितना होगा। इनमें से A का हिस्सा पूछा दोस्तों, स्क्रीन पर आप सभी के नीचे दोस्तों वहां पर वीडियो लगाया गया है, अरे सॉरी क्वेश्चन देख सकते हैं वहां से भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, आसानी तरीके से समझिएगा, ठीक है। कह रहा था दोस्तों कि हमारे पास कितना है, जो टोटल रुपया है दोस्तों 750 रुपया है। कितना था दोस्तों 750 रुपया था ना हमारे पास, और ABC में बांटना है, ABC में बांटना है। तो ABC में जब बांटना था दोस्तों हम सभी को इतना रुपया, अब देखिए कैसे बांटते हैं। हम सभी को दिया गया दोस्तों A/B इक्वल टू 5/2 दिया है, इतना दिया गया ना। क्वेश्चन तो कह रहा है ना, अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया गया वो मैं अभी लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात अब इसमें नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों B/C इक्वल टू क्या दिया गया था, तो B/C इक्वल टू 7/13 दिया गया था। सहमत हैं इस बात को लेकर के,
सहमत हैं आप सभी इस बात को लेकर के दोस्तों कि कौन क्या पूछा गया था? ये बस अभी मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं दोस्तों, जो क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था दोस्तों कि हमारे पास 750 रुपया है, एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 5:2 और बी अनुपात सी इक्वल टू 7:13, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें अब कैसे इसको बनाएंगे देखिएगा। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे कि ए बी सी का मान ज्ञात कर लीजिए, ए बी सी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं अभी पीछे से ही बताते आ रहा हूं दोस्तों कि आप यहाँ पर सीख लीजिए, आगे चल करके बहुत फायदा होगा। और जो भाई सीखा होगा अब तो यहाँ पर बना लेगा आसानी तरीके से। तो 7×5 = 35 अनुपात 7×2 = 14 अनुपात 13×2 = 26। ये कहाँ से है दोस्तों? आपसे समझ में आया कि ये 35, 14, 26 कहाँ से आया? क्या इसमें कोई आपसे कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब इतना दे दिया हमारे पास, अब क्या करेंगे? अब करना कुछ नहीं दोस्तों, करना है कि इन तीनों को करना है ऐड। जब दोस्तों इन तीनों करते हैं ऐड तो कितना आएगा? 6 4 10 10 5 15 के 5 हाथ में लगा 1 2 3 3 3 6 1 7। जब 75 का मान दोस्तों हमारे पास 750 दिया है, जब 75 यूनिट का मान दोस्तों 750 दिया है, तो क्या एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? एक यूनिट का मान दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक यूनिट का मान दोस्तों कितना होगा? तो एक यूनिट का जो मान होगा दोस्तों वो 10 होगा। एक यूनिट का मान कितना होगा? 10 होगा। जब दोस्तों एक यूनिट का मान जब 10 आ गया, तो हम सभी से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या होगा दोस्तों? तो ए का हिस्सा यही न है, तो ए के हिस्से में 10 का गुणा कर दीजिए, तो 350 रुपया दोस्तों आ जाएगा। तो ए का जो हिस्सा में रुपया जो आएगा दोस्तों वो 350 रुपया आएगा। क्या दोस्तों अब आप सभी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के? दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा दोस्तों, मैं आपसे बता दूंगा कि कहां आप सभी को कंफ्यूजन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसको देखो एक बार और समझा देते हैं दोस्तों। भाइयों देखिए क्या क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास टोटल रुपया जो था वो 750 रुपया था। हमको ए बी सी में बांटना था। ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5 दिया था, सॉरी 5:2 दिया था, और बी अनुपात सी इक्वल टू हमारे पास 7:13 दिया था। तो हमने क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कर लिया और टोटल को जोड़ दिया तो 75 आ गया। जब दोस्तों 75 यूनिट का मान 750 रुपया है, तो एक यूनिट का मान अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो ए का मान हम लोग पता कर लेंगे। तो एक का भी मान हमने पता कर लिया कि 10 आ गया, तो एक का हिस्सा ज्ञात करना था, तो एक हिस्सा दोस्तों 35 आया है, और 35 में जब 10 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 350 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्या क्वेश्चन दिया गया लिखिएगा उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक 60 लीटर का दोस्तों एक मिश्रण है, मान के चलते हैं कि 60 लीटर का दोस्तों एक मिश्रण यहाँ पर तैयार किया गया है बड़ा सा एक बर्तन में। ठीक है, बड़ा सा बर्तन में दोस्तों 60 लीटर का एक मिश्रण तैयार किया गया है। किसका मिश्रण है? तो दूध और पानी का। अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? कितना पानी दोस्तों और मिलाना चाहिए ताकि दोस्तों ये हो जाए? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों, समझिए बात को, क्वेश्चन को ठेठ भाषा में समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा था, ये मान लेते हैं बड़ा सा हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 60 लीटर का मिश्रण है दोस्तों। क्या है? मिश्रण है। और किसका मिश्रण है? तो पानी और वाटर और मिल्क का, वाटर और मिल्क का दोस्तों मिश्रण था। वाटर और मिल्क का दोस्तों क्या था? मिश्रण था हमारे पास। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोस्तों जो अनुपात है इसका 3:1, और दोस्तों जो अनुपात है कितना है? तो ये जो अनुपात दिया दोस्तों 2:1 है।
अब कह रहे दोस्तों कि कितना मिलाया जाए पानी और दोस्तों कि ये अनुपात और कितना हो जाए दोस्तों, मिलाया जाए, पानी कितना मिलाया जाए। अब देखिए इन दोनों को करेंगे क्या दोस्तों, कितना क्या करेंगे इन दोनों को, देखिए क्या करना क्या है, इन दोनों को पहले करना है दोस्तों बराबर। इन दोनों क्या करना है दोस्तों, पहले करना है बराबर। बराबर जब करेंगे तो ये तो आ रहा है 4, लेकिन ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 4 दोस्तों और ये आ रहा है 3। जब ये 4 और 3 आ रहा है तो ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए ऊपर करेंगे 3 से गुणा और नीचे करेंगे 4 से गुणा। देखिए इनको जब मैंने जोड़ा दोस्तों तो 3 1 हो गया 4, नीचे वाले को जोड़ा तो 2 1 3 हो गया दोस्तों। जब इन दोनों रेशियो को जो दोस्तों जब बराबर करना हो तो ऊपर नीचे जब गुणा कर देते तो हमारा बराबर आ जाता है, ठीक है ना। जब ऊपर भी कर देंगे किससे गुणा, 3 से करेंगे, ऊपर भी करेंगे 3 से गुणा, नीचे करेंगे दोस्तों 4 से गुणा, नीचे करेंगे 4 से गुणा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा दोस्तों 9:1 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 8:4, इतना आ गया। और ये दोस्तों जो आया यहाँ पर आ गया 12 और यहाँ पर भी आ गया दोस्तों 12, इतना आ गया। तो इन दोनों को जोड़िए, ये आ गया 8 16 17:5, ये आ गया इतना, ठीक है। 17:5 आ गया दोस्तों, 17 क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। तो यहां से समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखिए कैसे लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों रूल दूसरा है, देखिए इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा ऐसे दोस्तों, जो दूध का जो मिश्रण है वो कितना है, तो 60 गुणे 3/4, क्या दोस्तों 3/4 दिया गया है, ठीक है, 3/4 दिया गया है, ठीक है, 3:4 दिया गया ना, दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया। समझिएगा बात को, इसका रूल दूसरा है, ठीक है, उस समय गलती बन रहा था, ये समझिएगा। इस प्रकार दिया गया है, कर रहा है कि 3:4, यानी कि इसको जब करिएगा तो 3:4, तो इसको इतना, जब इसको कटाइएगा दोस्तों तो ये 15 चौके 60, 5 45, 15 45, तो 45 लीटर हो गया। और पानी जो होगा दोस्तों, इसमें पानी की मात्रा दोस्तों 15 लीटर होगा, पानी 15 लीटर। तो कह रहा है दोस्तों कि मान के चलते हैं कि जो पानी का मात्रा दोस्तों x है, माना पानी का मात्रा, पानी का अवशिष्ट मात्रा, माना पानी का अवशिष्ट मात्रा x है। जब x है दोस्तों तो यहाँ पर लिखेंगे 45, x + 15 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, कितना दिया, कितना अनुपात में कर रहा है, तो अनुपात में जो बोल रहा है दोस्तों, कितना अनुपात में बोल रहा है, अनुपात वाला देखिएगा, अनुपात बोल रहा है दोस्तों 2:1, कितना बोल रहा है दोस्तों 2:1। इसको जब गुणा कीजिएगा तो यह आ जाएगा 45 = 2x + 30, 30 आ जाएगा। 2x = कीजिएगा तो 45 - 30, यानी कि 2x = दोस्तों आ जाएगा 15। जब x = दोस्तों 15 में जब 2 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 7.5, और यही दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 दोस्तों, आप सभी का सही आंसर आ जाएगा 7.5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है। लिखिएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है एसएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पूछा गया दोस्तों, कितने में, एसएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को लिखिएगा, स्क्रीन पर आप सभी को लगाया गया क्वेश्चन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होता है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का जो अनुपात है दोस्तों वो 2:1 दिया है। थल और पानी का अनुपात, ये दोस्तों हो गया थल और ये हो गया पानी, तो इन दोनों का जो अनुपात दिया दोस्तों 2:1 दिया गया। ये देखिए मान के चलते हैं दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक भाग यहाँ पर और एक भाग यहाँ पर, पृथ्वी तो हो गई दोस्तों 1, लेकिन जब भाग में डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक और ये एक ये, ठीक है।
नेक्स्ट करें क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध पर दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पर इतना हो जाता है। कह रहे कि कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी, दोस्तों ये पृथ्वी पर हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध पर हो गया। तो कह रहे कि दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा दोस्तों, ये आप सभी से पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध पर इन दोनों का जो अनुपात होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। बनाने का तरीका दोस्तों कि पहले करना है कि इन दोनों का इक्वल करना है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये अनुपात तो दोस्तों बराबर नहीं है। इनके बनाने का नियम है दोस्तों, इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। इन दोनों का अनुपात पहले दोस्तों करेंगे बराबर, इसमें कर देंगे 5 से गुणा, इसमें कर देंगे दोस्तों 3 से गुणा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर किस किस से गुणा किया जाएगा, और देखिए इसमें गुणा किया जाएगा दोस्तों 2 से और इसमें किया जाएगा 1 से। आप कहिएगा क्यों, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी को 2 भागों में जब डिवाइड किया गया है तो इसका एक भाग यहाँ पर और एक भाग दोस्तों यहाँ पर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा था, ठीक है, कितने में दोस्तों कि इतने में। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे। अब यहाँ पर दोस्तों 5 दूना के 10, ये 10 से दोस्तों इसमें करेंगे गुणा और 10 में करेंगे इससे गुणा। ये कर देंगे 3 से दोस्तों गुणा, यहाँ पर कर देंगे 3 से गुणा और यहाँ पर कर देंगे 3 से गुणा। जब इन दोनों को दोस्तों जब करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 20 और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा दोस्तों 26 अनुपात, ये आ जाएगा कितना 19। 26:19 आ रहा है ना। देखते हैं एक बार बढ़िया से। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पर जो अनुपात दिया था दोस्तों ना 1:2 दिया था। कितना दिया था दोस्तों, 1:2 दिया था, यहीं पर गलती हो गया था दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे दोस्तों, जब 10 से 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 अनुपात, ये आ जाएगा दोस्तों 10 दूना के 20, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 दूना के 6 और ये आ जाएगा कितना तितली की 9। और दोस्तों इस दोनों को घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 11 और यही आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। एक बार और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा था दोस्तों क्वेश्चन में कि जो पृथ्वी पर थल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 है, और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर इसी का जो अनुपात है वो 2:3 था। तो कह रहे थे दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर दोस्तों हमने पता कर लिया था कि 4:11 होगा। आप सभी दोस्तों वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।